नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। भारतीय मूल्यांना अनुसरून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून देश एक वैश्विक ज्ञानशक्ती म्हणून स्थापित होईल असा विश्वास देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी व्यक्त केला। पदवी हे शिक्षणाचं अंतिम उद्दिष्ट नसून वेगाने बदल घडणाऱ्या जगात निरंतर शिक्षण हेच प्रत्येक विद्यार्थ्याचं ध्येय असावं असं आवाहन त्यांनी केलं। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कविवर्य सुरेश भट सभागृहात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या 111व्या दीक्षांत समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं। कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्यपाल रमेश बैस होते, तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी उपस्थित होते। तंत्रज्ञान आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक आहे, त्यामुळे सर्व क्षेत्रात बदल घडत आहे असं सांगून राष्ट्रपती म्हणाल्या, तंत्रज्ञानाच्या सदुपयोगाने देश आणि समाजाचं हित जोपासलं जाऊ शकतं, तर त्याच्या दुरुपयोगाने मानवतेचं नुकसान होऊ शकतं। देशाच्या विकासात संशोधन आणि नाविन्यतापूर्ण शिक्षणाची मोलाची भूमिका असून हे विद्यापीठ संशोधन, नाविन्यतापूर्ण शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देते। याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे या विद्यापीठातील फॅकल्टी मेंबर्सच्या नावाने 67हून अधिक पेटंटची नोंदणी झाली आहे। विद्यार्थ्यांमध्ये स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कक्ष निर्माण केला आहे। स्थानिक प्रश्न आणि गरजा लक्षात घेऊन संशोधनावर भर द्यावा असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुभाष चौधरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आज आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में डॉ. एस. राधाकृष्णन, डॉ. सी.वी. रमन, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सी. राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉ. M.S. स्वामीनाथन जैसे उन्होंने लोगों ने के नाम है। इस दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब 80,000 विद्यार्थियों में आधी से ज़्यादा बेटियां हैं। मैं 138 विद्यार्थियों को भी विशेष बधाई देती हूँ जिन्होंने आज PhD की उपाधि प्राप्त की। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इन 129 PhD प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियां हैं। भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती परमादरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटील, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकरणाचे सर्व पदाधिकारी, क्योंकि नागपुर विद्यापीठ के तरफ से और मैंने भी आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए अनुरोध किया था। हमारी प्रार्थना पर वो इस कार्यक्रम में आई है, इसलिए सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे नागपुर विश्वविद्यालय का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनका नाम इस विश्वविद्यालय को मिला है।
आज जिनको उपाधि प्रदान की जा रही है उनके लिए हमेशा सत्य बोलिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, आत्म सुधार के लिए प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, अपने कर्म से कभी भी विचलित मत होइए, हमेशा अपने राष्ट्र और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और विकास के बारे में विचार कीजिए। प्रेरक ग्रंथों को पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। माता पिता एवं गुरु को देवता समझिए। अपने राष्ट्र को देव रूप मानकर उसकी आराधना कीजिए। केवल दोष रहित कर्म का आचरण कीजिए। सदाचार का पालन कीजिए। जीवन में जो उचित और श्रेष्ठ हो केवल उसे ही ग्रहण कीजिए। आपको मेरा यही आदेश, संदेश और उपदेश है। उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय शिक्षार्थियों, आप हमेशा इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर हो। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या आजच्या 111व्या दीक्षांत समारंभास उपस्थित प्रमुख अतिथी भारताच्या माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मूजी, समारंभाचे अध्यक्ष माननीय राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती मान्य श्री रमेशजी बैस, माननीय केंद्रीय सडक व परिवहन मंत्री आणि शताब्दी समितीचे अध्यक्ष श्री नितीनजी गडकरी, महाराष्ट्राचे माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस, महाराष्ट्राचे माननीय उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांतदादा पाटील, विद्यापीठाचे कुलगुरू, व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, विविध विद्याशाखांचे अधिष्ठाते, विद्यापीठाचे कुलसचिव, विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सर्व सन्मान्य सदस्य, विद्या परिषद आणि विद्यापीठाच्या विविध समित्यांचे सदस्य. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. 77 वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल किरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या. शिवशंकर